सभी विद्वान गणों को मेरा पुनः नमस्कार। आज हम प्रवीण पाठ्यक्रम के भाग 2 पाठ नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 1 जिसका नाम उड़ीसा की शेर। आइए हम इस पाठ को आराम से पढ़ते हैं। आप सभी विद्वान गणों से मेरी प्रार्थना है कि आप प्लीज़ इस पीडीएफ को वीडियो देखते टाइम ओपन ज़रूर रखिए, ताकि जैसे मैं रीड आउट कर रही हूँ उसी तरह आप एक एक लाइन को समझ सके। पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पे लेखक जो है उड़ीसा के शेर के बारे में अपना विवरण दे रहा है। अब मेरे साथ आपको आपके मोबाइल के अंदर जो पीडीएफ है उसको शुरू से देखना है और साथ में चलना है। पढ़ते हैं। इस बार हमने छुट्टी यात्रा रियायत लेकर भारत के पूर्व में स्थित उड़ीसा जाने का कार्यक्रम बनाया। उड़ीसा हमें हमेशा ही आकर्षित करता रहा है। ईश्वर में अगाध श्रद्धा। देखिए यहाँ पे श्रद्धा कैसे लिखा है, आपको शब्द की जो लैंग्वेज दी हुई है उस पर गौर करना है। ईश्वर में अगाध श्रद्धा के कारण जगन्नाथपुरी के दर्शन करना मेरी व मेरी पत्नी की इच्छा थी। इसके साथ ही सम्राट अशोक की कलिंग विजय का युद्ध अक्षेत्र व अन्य ऐतिहासिक स्थल भी मैं देखना चाहता था। अब यहाँ पे बोल कौन रहा है? तो लेखक अपने पूरी यात्रा का विवरण हमें दे रहा है। कहाँ जा रहा है? उड़ीसा। क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ उसकी पत्नी और उसकी खुद की इच्छा थी उड़ीसा जाने की। और क्या देखना चाह रहा है? जगन्नाथपुरी के दर्शन करना। यहाँ आपके प्रश्न आएंगे पाठ खत्म होते ही, तो हमें साथ में देखते जाना है कि ईश्वर क्या देखने के लिए जा रहा था। ईश्वर नहीं, वो लेखक क्या देखने के लिए जा रहा था? जगन्नाथपुरी के दर्शन करना। उसके साथ ही और क्या? सम्राट अशोक की कलिंग विजय का युद्ध क्षेत्र, कुछ स्थल है, ऐतिहासिक स्थल वहाँ पे, उनको देखना चाहता था। चलो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। हम रेल से उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहुँचे। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। वहाँ से बस द्वारा भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी गए। भुवनेश्वर से पुरी की दूरी लगभग 52 किलोमीटर है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रसिद्ध 4 धामों में से जगन्नाथपुरी एक है। पुरी में भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र एवं सुभद्रा की काठ की मूर्तियां स्थापित हैं। प्रति वर्ष इन मूर्तियों की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कहते हैं। इसमें लाखों भक्त जन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की, बलभद्र एवं सुभद्रा के रथ को खींचते हुए गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर प्राचीन और भव्य है। पुरी में इस मंदिर के अतिरिक्त छोटे बड़े अनेक मंदिर हैं, इसलिए इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। इस पैराग्राफ में देखिए कहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। कहाँ? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर लेखक जा रहा है। किससे जा रहा है? रेल से। पहली लाइन में ही देखिए, वहाँ से बस द्वारा जगन्नाथ की नगरी पुरी गया। वहाँ से क्या होता है? भुवनेश्वर से पुरी की दूरी कितनी थी? तो 52 किलोमीटर।
और पुरी है क्या? पुरी जो है धार्मिक प्रसिद्ध जो हमारे 4 धाम है ना, उन 4 धामों में से जगन्नाथ पुरी एक धाम है। पुरी में क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र एवं सुभद्रा की कांठ की मूर्तियां वहाँ पे स्थापित है। और यहाँ पे ये आपके कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको गौर से आप साथ में समझते जाना। और एक है कि लास्ट लाइन देखिए, इसलिए इसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। अब इसे मंदिरों की नगरी क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसमें क्या है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर प्राचीन और भव्य है। पुरी में इस मंदिर के अतिरिक्त छोटे बड़े अनेक मंदिर भी हैं। मंदिरों की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटे बड़े अनेक मंदिर हैं। हम चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। पैराग्राफ नंबर 3 पुरी के बारे में ही बता रहा है। पुरी केवल धार्मिक नगरी के रूप में ही नहीं, बल्कि सागर तट के कारण भी पूर्व अक्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ के सागर तट पर पर्यटन और सूर्योदय का आनंद उठाने आते हैं। समुद्र से धीरे धीरे निकलते हुए सूर्य के गोले को देखकर हमें अद्भुत रोमांचक अनुभूति हुई। बच्चों के साथ समुद्र में स्नान भी किया। लहरों से खेलने में बच्चों को खूब आनंद आया। सागर के किनारे पर ही शंख सीपी से बनी सुंदर सुंदर चीजें बेचने वाले घूम रहे थे। हमने उनसे कुछ सामान खरीदा और वापस लौटे। अब देखिए जो हमारा 3rd नंबर तीसरा पैराग्राफ है, उसमें क्या बताया गया है। लेखक पुरी जा चुका है, वहाँ पे क्या क्या आनंद वो ले रहा है, वो सब विवरण इस पैराग्राफ में दिया गया है। इसके अंदर भी आपके कुछ प्रश्न बनेंगे। इसमें क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे लोग कहाँ कहाँ से, देश विदेश से लोग आते हैं और समुद्र से निकलते हुए, अब ये रोमांचक अनुभूति क्या हुई उसे, समुद्र से धीरे धीरे निकलते हुए सूर्य के गोले को देखकर हमें अद्भुत रोमांचक अनुभूति हुई। किसे देखकर? सूर्य के गोले को। और लेखक ने वह क्या किया, बच्चों के साथ समुद्र में स्नान भी किया। लहरों से खेलने में बच्चों को खूब आनंद आया। और सागर के किनारे उसने क्या देखा, शंख सीपी से बनी सुंदर सुंदर चीजें बेचने वाले भी वहाँ घूम रहे थे। हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, पैराग्राफ नंबर 4। उड़ीसा राज्य का राज्य पर्यटन विकास निगम पर्यटकों के लिए इसको ये जो कंडक्टेड टूर जो लिखा है, ये इंग्लिश का वर्ड इसने यहाँ पे यूज किया है। कंडक्टेड, हम कनेक्टेड जिसको बोलते हैं डायरेक्ट, तो उन्होंने उड़ीसा का जो पर्यटन विकास निगम है, हर एक राज्य का अपना अलग अलग होता है, तो वो क्या कर रहा है, पर्यटकों के लिए कंडक्टेड टूर आयोजित करता है। 2 दिन पुरी में रुककर हमने राज्य पर्यटन निगम की बस द्वारा उड़ीसा के प्रमुख पर्यटन केंद्र देखने का कार्यक्रम बनाया। होटल के समीप ही टूरिस्ट बस खड़ी थी। हमारे बैठते ही बस प्रातः 6:30 पर रवाना हुई। बस का पहला पड़ाव था चंद्रभागा नदी का सागर में संगम। नदी में पानी प्राय नहीं था। किंवदंती है कि यह नदी ऊपर से सूखी रहती है और इसके नीचे पानी बहता है। बारिश में जब इसमें पानी आता है तब नदी अपने किनारों को तोड़कर उछलती हुई तेजी से सागर में मिलने को मचलती है। इस पैराग्राफ में देखिए वो जो लेखक बता रहा है कितना बजे किस टाइम पे उनकी बस रवाना होती है, कौन सी जगह से वो या किसकी बस द्वारा अपना ट्रैवलिंग कर रहा है, यात्रा कर रहा है। वहाँ एक नदी है, उसका नाम क्या है, उसकी किंवदंती क्या है, ये सब जो है क्वेश्चन इसके अंदर बन रहे हैं। इसके बाद हम कोणार्क पहुँचे। कोणार्क, व्हाट इज कोणार्क? कोणार्क क्या है, अब देखिए कोणार्क अपनी भव्य शिल्प कला के कारण विश्व प्रसिद्ध है। कोणार्क का मंदिर बहुत, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो
कोणार्क अपनी भव्य शिल्प कला के कारण विश्व प्रसिद्ध है। कोणार्क का सूर्य मंदिर हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के बाद हमारा अगला पड़ाव था कलिंग का रणक्षेत्र। यही वह मैदान है जहां सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था। सम्राट विजयी तो हुए, परंतु पद्मा नदी के लहू से भरे जल को देखकर बहुत ही पछताए। उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ था सम्राट अशोक को, किस बात का? लहू से भरे जल को देखकर। कहाँ? पद्मा नदी के अंदर। यहीं पर उन्होंने युद्ध न करने का संकल्प लिया और बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अब देखिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कहाँ स्वीकार किया था, कहाँ युद्ध नहीं करने का संकल्प लिया? तो पद्मा नदी के किनारे। कलिंग विजय के बाद दोपहर होने को थी, सूर्य अपनी तपन से हमें डरा रहा था। अब हम भुवनेश्वर लौट आए। भुवनेश्वर में लिंगराज का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर देखा। सवाल उठ रहा है, भुवनेश्वर में लेखक ने क्या देखा? लिंगराज का प्रसिद्ध मंदिर देखा। यह 108 मंदिरों का परिसर है। अब लिंगराज क्या है? 108 मंदिरों का परिसर है। यह मंदिर हमारी स्थापत्य कला एवं आस्था का प्रतीक है। भुवनेश्वर नगर की यात्रा हमने बस से की थी। दोपहर में हमने विख्यात नंदनकानन वन्य जीव संरक्षण केंद्र देखा। सफेद बाघ, हाथी नंदनकानन के मुख्य आकर्षण है। वन्य जीवों को खुले में घूमते देखना एक अलग तरह का रोमांचक अनुभव था। नंदनकानन की सैर के बाद हमने उदयगिरी और खंडगिरी की विश्व प्रसिद्ध जैन गुफाएं देखी। कौन सी गुफाएं? उदयगिरी और खंडगिरी की क्या सी है? जैन गुफाएं थी। अगले दिन हमने मशहूर चिल्का झील देखने का कार्यक्रम बनाया। चिल्का भारत की विशाल झील है और यहीं पर विश्व प्रसिद्ध पक्षी विहार भी है। यह एशिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूरे दिन हमने चिल्का में नौकायन किया। इसमें डॉल्फिन को देखकर बच्चे खूब प्रसन्न हुए। उड़ीसा की यह यात्रा हमें हमेशा याद रहेगी। देखिए चिल्का झील जो है क्या है? एशिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और लेखक और उन बच्चों ने, उनके साथ जो भी उनका परिवार गया था, उन्होंने पूरे दिन इसमें नौकायन किया। और बच्चों ने क्या देखा? डॉल्फिन मछली होती है, देखकर बहुत खुश हुए। और उन्होंने वहाँ पे और क्या देखा? जैन गुफाएं देखी जो विश्व प्रसिद्ध है। इसी के साथ हमारा ये जो है लेसन नंबर 1 पार्ट 1 खत्म होता है। इसके नीचे कुछ लेसन खत्म होने के बाद हमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। हमें हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश इनके सामने दिया हुआ है, या फिर अगर जैसे नॉन हिंदी होता है तो अंग्रेजी के थ्रू इंग्लिश को पढ़ के, इनमें से आपके एग्जाम में कुछ वर्ड्स दिए होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में से, आपको वहाँ पे उनका शब्दार्थ बताना है, मीनिंग बताना है। एक बार है पूरे लेसन को नीचे तक इसमें क्या क्या है। ओके, काफ़ी लॉन्ग लेसन है तो हम इसे एक एक पेज के हिसाब से करते हैं। इस वीडियो को मैं यही विराम दे रही हूँ। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम शब्दार्थ के बारे में जो ये लिखा हुआ है इनको देखेंगे। और हमारा सांस्कृतिक टिप्पणियाँ हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द है। और देखिए यहाँ पे पेज नंबर 12, ये जो 12 है इस पे कुछ बोध प्रश्न, ये देखिए बोध प्रश्न लिखा है। आप इन्हें एक बार पढ़ना और उसके बाद हम इनके आंसर जो है पाठ में से करेंगे। ओके, धन्यवाद आप सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार वापस फिर से कि आप इतने पेशेंस के साथ जो है
वीडियो को देख रहे हैं और सवाल जवाब भी मैंने अपने व्हाट्सएप पे देखा। कुछ ऑफिसर जो है क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं ये चाह रही हूँ कि आपको कुछ भी, जैसे ये लेसन हमने पढ़ा है इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग है, मतलब कुछ शब्द हैं उनमें उनका कुछ अलग अर्थ निकलता हो तो आपको अगर नहीं आए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।